हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स, आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण मनस्वी कक्षा 7 अध्याय 4 शब्द भंडार। विलोम शब्द। पहले हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के जन्म से मरण तक कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। किसी परीक्षा में वह उत्तीर्ण यानी पास हो जाता है तो किसी में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। उत्तीर्ण व्यक्ति को सुख और शांति का आभास और अनुत्तीर्ण को दुख और अशांति का आभास होता है। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। इनमें कई शब्द एक दूसरे से अर्थ के विपरीत हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। जैसे जन्म, मरण, उतार चढ़ाव, सुख, दुख, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण इत्यादि। तो ये हमारे क्या है? विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द। तो इनकी परिभाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव और उर्दू शब्दों के विलोम उर्दू शब्दों में ही लिखे जाएं। जैसे पहला है अनुज यानी छोटा, अग्रज यानी बड़ा भाई। तो ये क्या है? तत्सम। दूसरा है अपना, पराया, तद्भव। और तीसरा है दोस्त, दुश्मन, आगत। तो विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये हम करते हैं। ये शब्द है, ये विलोम है। ऐसे ये शब्द है, ये विलोम शब्द है। और यहाँ पर विशब्द है और विलोम शब्द। तो पहले हम पढ़ते हैं अनुरक्त, विरक्त, आशा, निराशा, आहार, निराहार, अंदर, बाहर, अनुराग, किसी से प्यार होना, प्रेम होना, और विराग, सब कुछ छोड़ देना। आदान प्रदान, उदय अस्त, असली नकली, अमीर गरीब, उतार चढ़ाव, उग्र मीन्स क्रोधित हो जाना, शांत, उदंड यानी शरारती, और उदंड का विपरीत विलोम शब्द क्या होगा? विनम्र। चंचल, स्थिर, अर्थ, अनर्थ, अच्छा, बुरा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनुकूल, प्रतिकूल, अधिक, न्यून, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, आदि, अंत, उष्ण, शीतल, उपयोगी, अनुपयोगी, आलसी, परिश्रमी, उत्कृष्ट, निकृष्ट, गुण, अवगुण, चेतन, जड़, समर्पण, ग्रहण, आरोह, अवरोह, अनुज, अग्रज, अंधकार, प्रकाश, अमृत, विष, आय, व्यय, उन्नति, अवनति, आस्तिक, नास्तिक, आदर, अनादर, उत्तर, दक्षिण, उदार, अनुदार, घृणा, प्रेम, जय, पराजय। ऐसे कुछ और शब्द हैं हमारे पास। जागरण, निद्रा, नरक, स्वर्ग, फूल, कांटा, शांति, अशांति, आशावादी, निराशावादी, उचित, अनुचित, उत्थान, पतन, एकता, अनेकता, प्रमुख, गौण, यश, अपयश, हानि, लाभ, हस, दीर्घ, सामान्य, विशेष, स्थायी, अस्थायी, स्वदेश, परदेश, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला हो, अल्पज्ञ जो कम जानने वाला हो, सजीव, निर्जीव, प्राचीन, नवीन, जागृत जो जागा हुआ हो, सुप्त जो सोया हुआ हो, न्याय, अन्याय, बुराई, भलाई, सत्य, असत्य, उपस्थित, अनुपस्थित, उत्तम, अधम, कोमल, कठोर, कृत्रिम, स्वाभाविक, देव, दानव, मिलन, वियोग, हार, जीत, होनी, अनहोनी, सरल, कठिन, स्थूल, सूक्ष्म, स्वस्थ, रुग्ण, सार्थक, निरर्थक, सज्जन, दुर्जन, पाप, पुण्य, दुर्लभ, सुलभ, प्रत्यक्ष, प्रोक्ष, विजय, पराजय, एक, अनेक, इच्छा, अनिच्छा, ऊंच, नीच, कृतज्ञ, कीर्तन, मौखिक, लिखित, राग, द्वेष, रात्रि, दिवस, हर्ष, शोक, लौकिक, अलौकिक, सुर, असुर, स्वाधीन, पराधीन, सृष्टि, प्रलय, सेवक, स्वामी, योगी, भोगी, अधिक, न्यून। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका अध्ययन करेंगे अच्छे से, इन्हें कंठस्थ करेंगे। अब आपकी बारी।
प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे पहला है, आज देश के रक्षक ही खालिस्तान बन गए हैं। तो रक्षक का विलोम क्या होगा? भक्षक। रक्षक रक्षा करने वाले, भक्षक खाने वाले। ख, हमें बड़ों का हमेशा खालिस्तान करना चाहिए, ना कि निरादर। तो निरादर का विलोम है, हमें बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। ऐसे ग है, सूर्य पूरब में उदय होता है और पूरब का पश्चिम, और उदय का विलोम अस्त, पश्चिम में अस्त। तो ऐसे ही आप इन दोनों को कर सकते हैं। प्रश्न 2, सही विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे क है आदर, आदर का विलोम क्या होगा? अनादर, और निरादर दोनों ठीक हैं। और यहाँ पर क्या है? जैसे ग अर्थ, अर्थ का विलोम क्या होगा? अनर्थ। जड़ का विलोम, जड़ का विलोम है चेतन। तो मैं आशा करती हूँ आप बाकी के जितने भी शब्द हैं ये करेंगे। ऐसे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आप इन्हें कर सकते हैं। अनेकार्थक शब्द, कुछ शब्दों का एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। चित्र देखिए, कर, कर का अर्थ है हाथ, और किरण और सून, अंबर, वस्त्र, बादल, आसमान। तो कर का क्या क्या अर्थ है? हाथ, किरण, सून, टैक्स, और अंबर का वस्त्र, बादल, आसमान। तो ये हमारे पास क्या है? एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। तो ये हमारे शब्द कौन से हैं? अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर शब्द हैं और उनके अनेक अर्थ। ऐसे ये शब्द हैं और उनके अनेक अर्थ। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है गो, पृथ्वी, स्वर्ग, गाय। घन, घना, बादल, हथौड़ा। चपला, लक्ष्मी, स्त्री, बिजली, चंचला। चाल, गति, आहट, धोखा, चालाकी, रिवाज। जलधर, समुद्र, बादल। अंक, निशान, नंबर, अध्याय, गोद। अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, नित्य, सत्य। अंबर, वस्त्र, आकाश, बादल। अमृत, दूध, जल, सुधा। दूध को भी अमृत कहते हैं, जल भी अमृत है। तो दूध, जल, सुधा। कर, हाथ, सूंड, किरण, टैक्स। गहन, गहरा, घना, दुर्गम, जटिल। गुरु, अध्यापक, भारी, बड़ा। निशान, चिन्ह, झंडा, पता, ठिकाना, धब्बा। पट, कपड़ा, पर्दा, किवाड़। पद, कदम, स्थान, छंद, शब्द। पयोधर, बादल, तालाब, पर्वत। फल, लाभ, परिणाम, मेवा, खाने वाला फल। जीवन, प्राण, जिंदगी। ठहरना, टिकना, रुकना, शांत हो जाना, पक्का। घट, मन, शरीर, घड़ा। चक्र, चक्का, षड्यंत्र, पहिया। चंद्रमा, चंद्र, कपूर, सोना, मोर के पंख की चंद्रिका। जलज, शंख, कमल, मोती, मछली। विधि, ब्रह्मा, भाग्य, तरीका, कानून, व्यवस्था। अंग, शरीर, अंश, खंड, प्रभाग। अनंत, विष्णु, अंत रहित। अंतर, भीतर, परस्पर दूरी, मध्यवर्ती समय। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। कल, मशीन, आराम, सुख, आने वाला दिन। गति, चाल, मोक्ष, दशा। नायक, मुखिया, सेनापति, नाटक का मुख्य पात्र। पता, ठिकाना, सूचना, भेद, मालूम। पत्र, चिट्ठी, पत्ता, पंख, समाचार पत्र। पेय, दूध, जल, अन्न। पानी, जल, चमक, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान। बल, सेना, शक्ति, सहारा, मरोड़, चक्कर। जोड़, योग, मेल, और जोड़ होता है। और ठाकुर, देवता, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, नाई। तात, पिता, गुरु, भाई, मित्र। तीर, नदी, तट, बाण, समीप। दल, झुंड, पार्टी, छोटा पत्ता, टुकड़ी।
द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, नाग, सांप, हाथी, पर्वत, बादल। शिव, मंगल, महादेव, कल्याण, भाग्यशाली। संधि, मेल, योग, निश्चय, सेन। सार, रस, लाभ, धैर्य, निष्कर्ष। सूत्र, पता, नियम, संकेत, सूत। हंस, जीवात्मा, ईश्वर, मुक्त, पुरुष। भाव, विचार, श्रद्धा, अभिप्राय, अस्तित्व। मधु, शहद, वसंत, चैत्र मास, शराब, मीठा। रंग, वर्ण, शोभा, मनोविनोद, रोग। लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य, लक्षणार्थ। तारा, नक्षत्र, भाग्य, आंख की पुतली। दंड, डंडा, सजा, कसरत, चतुर, सियाना, पटु, निपुण, कुशल। नग, पर्वत, संख्या, नगीना। शक्ति, प्रकृति, माया, दुर्गा, ताकत, अधिकार। शुद्ध, पवित्र, सही, साफ। सरल, आसान, सीधा, ईमानदार, खरा। सूत, सारथी, बढ़ई, धागा। सूर, सूर्य, अंधा, वीर, सूरदास। बाल, केश, बच्चा, बालक। गेंद, गेहूं की बाली। भेद, रहस्य, अंतर, फूट, भाग। मित्र, दोस्त, सहयोगी, सूर्य। रस, स्वाद, आनंद, प्रेम, मीठा जल। वर्ण, रंग, जाति, अक्षर। तो अब आपकी बारी। प्रश्न 1 आप ये कर सकते हैं। सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। क वर्ण शब्द के सही अर्थ हैं। वर्ण शब्द के अर्थ हैं रंग, जाति, अक्षर। तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएं। ऐसे ही जोड़ शब्द के सही अर्थ हैं, आप इसको देख सकते हैं कौन से सही हैं। ऐसे ही नग शब्द के सही अर्थ हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। अर्थ की दृष्टि से जो सही नहीं है उन्हें अलग करके लिखिए। जैसे हमारे पास क्या है, चपला, स्त्री, बिजली, गति, लक्ष्मी। तो आप इसमें जो अर्थ सही नहीं है उस पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न 3 आप करेंगे। अब हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा वही प्रभावशाली होती है जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी होती है। यह तभी संभव हो पाता है जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया हो। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों के लिए किया जाता है। हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द नीचे दिए गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण। अनेक शब्द, एक शब्द। जिसका आकार हो, साकार। अपने पर बीती हुई, आप बीती। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जिसमें सहन शक्ति हो, सहिष्णु। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। शरण में आया हुआ, शरणागत। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। जो बिना किसी वेतन के काम करे, अवैतनिक। जो सब जगह हो, सर्वव्यापक। अब इधर कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं। जिसका आकार ना हो, निराकार। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। भाषण देने वाला, वक्ता। जो इस लोक की बात हो, लौकिक। रचना करने वाला, रचयिता। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसे पढ़ा ना गया हो, अपठित। जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। जो काम ना करे, अकर्मण्य। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। अब कुछ और शब्द हैं हमारे पास। जो कभी ना हो सके, असंभव। जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो आसानी से मिले, सुलभ। जो उपकार को माने, कृतज्ञ। नगर में रहने वाला, नागरिक। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो मांस ना खाता हो, शाकाहारी। जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जहाँ जाने में कठिनाई ना हो, सुगम।
जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसमें कोई संदेह ना हो, निस्संदेह, किसी उक्ति को पुनः कहना, पुनरुक्ति, प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, प्रिय बोलने वाले स्त्री, प्रियवंदा, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, रात में घूमने वाला निशाचर, जो सबको समान दृष्टि से देखे, समदर्शी, जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय, गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ, सदा रहने वाला, शाश्वत, सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक, जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा, दूसरों के काम में दखल देना, हस्तक्षेप, जो कभी ना मरे, अमर, रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विदुर, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, नीचे लिखा हुआ, निम्नलिख। तो अब आपकी बारी, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। जैसे ख है गणित का ज्ञाता, तो ये क्या है, गणक या गणितज्ञ, गणितज्ञ। ऐसे घ है जहां जाने में कठिनाई ना हो, सुगम, रचना करने वाला, रचयिता। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। क, आर्यभट्ट गणित के ज्ञाता थे, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गणितज्ञ, गणित का ज्ञाता यानी गणितज्ञ। जैसे घ है, भिक्षुक कविता की रचना करने वाले निराला जी हैं, यानी रचना करने वाले का मतलब है रचयिता। ऐसे आप प्रश्न 3 कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चित्र देखिए, शेर, वनराज, सिंह, नाहर। तो शेर को हम वनराज कह सकते हैं, सिंह कह सकते हैं, नाहर कह सकते हैं। पेड़ है, वृक्ष, तरु, पादप, पेड़। तो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन पूर्णतः एक समान नहीं हो सकते। जैसे नीर और जल पर्यायवाची है, परंतु गंगा जल के लिए गंगा नीर नहीं कह सकते। सो पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण, अतिथि, आगंतुक, मेहमान, पौना। आग, अग्नि, अनल, पावक, हुताशन। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग। इच्छा, तृष्णा, अभिलाषा, कामना, लिप्सा। कामदेव, मनोज, मदन, रतिपति, अनंग। गंगा, भागीरथी, सुर, सरिता, देव नदी, तिरपतगा। गणेश, विनायक, गणपति, गजानन, एक दंत। चंद्रमा, राकेश, शशि, रजनीश, मयंक। तालाब, जलाशय, ताल, सर, सरोवर। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरणी। पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा। पहाड़, शैल, नग, पर्वत, गिरि। पुत्री, बेटी, आतमजा, तन्या, सुता। बिजली, चपला, दामिनी, विद्युत, सुदामिनी। अब हम यहाँ पर कुछ शब्द करते हैं, अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अमेय। आकाश, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम। इंद्र, सुरेश, पुरंदर, वासव, मेघवाहन। कमल, पंकज, जलज, वारिज, अंबुज। खल, धूर्त, कुटिल, दुर्जन, दुष्ट। घर, गृह, सदन, भवन, निकेतन। घोड़ा, अश्व है, तुरंग, घोटक। जल, अम्बु, वारी, नीर, पानी। देवता, सुर, देव, निर्जर, अमर। पत्थर, पाषाण, शिला, प्रस्तर, उपल। पवन, वायु, हवा, अनिल, मारुत। पक्षी, खग, विहग, नभचर, पखेरु। बाग, वाटिका, बगीचा, उपवन, उद्यान। बादल, जलधर, पयोध, नीरद, अम्बुद। भोरा, मिलिंद, भ्रमर, अली, मधुकर। माता, जननी, माँ, अम्बा, मातृ, मिग्र, हिरण, सारंग, कुरंग, कृष्ण सार। रात्रि, रात, निशा, रजनी, विभावरी। राक्षस, असुर, दानव, दैत्य, निशाचर। वृक्ष, पेड़, पादप, तरु, विटप। समुद्र, सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलनिधि। सांप, सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। सूर्य, दिनेश, रवि, भानु, दिवाकर। सरस्वती, वीणापाणी, विमला, शारदा, महाश्वेता। सोना, कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम। हनुमान, पवन सुत, महावीर, बजरंग बली, कपीश्वर। पुष्प, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप। अब हम करते हैं यहाँ से मदिरा, सुरा, हाला, शराब, कादम्बरी।
मित्र मीत सखा सहचर दोस्त, यम यमराज काल आतंक, राजा नृप भूपति नरेश महीप, लक्ष्मी रमा कमला श्री इंद्रा, शरीर काया तन देह गात, संसार जग जगत विश्व दुनिया, सिंह शेर वनराज केसरी नाहर, शत्रु अरि रिपु दुश्मन वैरी, सेना कटक दल चमू सैन्य दल, स्वर्ग देवलोक सुरलोक अमरलोक, हृदय और हिय वक्षस्थल छाती, मछली मत्स्य मीन मकर शफरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इनका अध्ययन करना है। और अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही के सामने सही का निशान लगाइए। मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मित्र का पर्यायवाची है मीत। ऐसे ही ख गृह शब्द का पर्यायवाची शब्द है भवन। तो आप इस अभ्यास को करेंगे और अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। अब हम करते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में पढ़ने में समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनकी भिन्नता उच्चारण लेखन में प्रयोग में दिखाई देती है। जैसे कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं अर्क सूर्य, अर्क सत्य, अंत समाप्त, अंत्य नीच, अंतर हृदय अंदर भीतर, अचार आम नींबू आदि का अचार, आचार व्यवहार, अन्न अनाज और अन्य दूसरा, अंक है गोद और अंग है शरीर के भाग, अचर जड़ और अचिर है शीघ्र, अंबर है आकाश और वस्त्र अंबार ढेर। कुछ और शब्द अर्थ हैं हमारे पास। अब है निडर उभय दोनों, अंबा माता अंबु जल, अपेक्षा तुलना उपेक्षा निरादर, अपचार अपराध उपचार इलाज, आमरण मृत्यु पर्यंत, आभरण आभूषण, उद्धृत किसी स्थान से लिया गया, उद्यत तैयार, उदार दयालु और उधार किसी से ऋण लेना, कुल वंश और योग, कूल किनारा नदी, कटी कमर और कटी मूल से अलग की हुई, कूट पर्वत, कुटी कुटिया। अवधि समय अवधि अवध प्रदेश की भाषा, अनल आग है अनिल से बन जाती है हवा, अभिराम सुंदर अविराम लगातार, आधि मानसिक पीड़ा व्याधि शारीरिक पीड़ा, आरती धूप दीप से पूजा, अराती शत्रु, उपयुक्त उचित या फिर सही, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, और तरफ और तथा, कंकाल हड्डियों का ढांचा, कंगाल दरिद्र गरीब, कली कलयुग का समय, कली फूल खिलने से पहले की स्थिति, ग्रह घर ग्रह नक्षत्र। अब हम कुछ और शब्द करते हैं। गुरु शिक्षक गुर सूत्र, चरम अंतिम चम्र चमड़ा, जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा सा, दशा स्थिति, दिशा पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं, धरा पृथ्वी, धारा प्रवाह या पानी लहर, पानी जल, पानी हाथ, चिर प्राचीन, चीर वस्त्र, चपल चंचल, चपला बिजली, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, धेनु गाय, धनु धनुष, निधन मृत्यु, निर्धन गरीब, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल। तो आप इन शब्दों का अध्ययन करेंगे। अब आपकी बारी। सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। क भुवन का अर्थ है मकान, संसार या फिर लौकिक। तो भुवन का अर्थ है मकान। ऐसे ही हम इन शब्दों को करेंगे। चित्र देखिए और सही नाम छांट कर लिखिए। घोड़ा, गाय, माता, गुरु, बाण, सूर्य, वस्त्र, कली। तो आप ये कर सकते हैं।
ऐसे प्रश्न 3 है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे किसान खेतों में उगाता है अन्न या अन्न, अन्न उगाता है, अनाज, अन्न। प्रार्थना सभा में सभी विद्यार्थी से खड़े हैं, कर्म या क्रम, क्रम से खड़े हैं। कर्म होता है कोई काम करना। ऐसे ही हमारे पास ग है, सूर्य एक बड़ा है गृह या ग्रह, सूर्य एक ग्रह है, गृह तो घर होता है। तो ऐसे ही आप इन शब्दों को कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो आपने ये करना है। अब हम बात करते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो प्राय मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं परंतु उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नमस्कार और नमस्ते। नमस्कार समान अवस्था वाले या हम उम्र के लिए नमस्कार होता है और नमस्ते सभी के लिए। प्रणाम गुरुजनों के लिए होता है और अभिवादन आदर पूर्वक सत्कार करना। उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो गया है कि सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ एक समान नहीं होते, उनमें कुछ सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। अतः इन शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। तो हम करते हैं कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के उदाहरण, उनके अर्थ एवं प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। पहला है अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए जैसे बाण। अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। शस्त्र, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाए जैसे तलवार, गदा आदि। कर्ण शस्त्र विद्या में निपुण थे। दूसरा है अभिमान, अपनी योग्यता के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझना। हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान है। अहंकार, घमंड, रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार था। तीसरा है अवस्था, स्थिति, निर्धन अवस्था के कारण रवि को छोटी आयु से ही पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। और आयु, उम्र, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। चौथा है अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। मेरे पिताजी ने मुझे मित्रों के साथ भ्रमण के लिए अनुमति दे दी। आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदेश, अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी को निर्देश देना। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सफाई कर्मचारियों को सफाई करने का आदेश दिया। पांचवा है अभ्यास यानी मानसिक श्रम। एकलव्य मन की लगन और निरंतर अभ्यास से ही धनुर्विद्या में निपुण हुए थे। चेष्टा, प्रयास पूर्वक कार्य करना। लोमड़ी ने अंगूर खाने की बहुत चेष्टा की। अपराध, कानून का उल्लंघन, समय पर आयकर न जमा करना एक अपराध है। और पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना, किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है। सातवां है अमूल्य, जिस वस्तु का मूल्यांकन ना किया जा सके। जो सेवा भाव आपने गरीबों के प्रति दिखाया है वह अमूल्य है। और बहुमूल्य, जिसका मूल्य अधिक हो। मेरा बहुमूल्य मोबाइल खो गया है। आठवां है खेद, गलती करने पर दुख प्रकट करना। मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपकी भी गाड़ी छूट गई। शोक, किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख। पुत्र की मृत्यु पर माता पिता शोक में डूब गए। दुख, सामान्य कष्ट, आज के नवयुवक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य न मिलने पर दुख का अनुभव करते हैं। नौवां है कलंक, चरित्र पर दोष लगाना। अयोध्या वासियों ने सीता माता पर भी कलंक लगाया। अपयश, बदनामी, सीता को छल से उठाकर ले जाने पर रावण को अपयश ही मिला। 10वां है कंगाल, भिखमंगा। मंदिरों के सामने कंगालों की भीड़ लगी रहती है। दीन, बहुत निर्धन। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। 11वां है कामना यानी सामान्य इच्छा। सभी का कल्याण हो, हमारी यही कामना है। अभिलाषा, हार्दिक इच्छा। मेरी अभिलाषा है कि मैं किसी उच्च पद को प्राप्त करूं। इच्छा, किसी वस्तु की साधारण इच्छा। मेरी इच्छा चाय पीने को हो रही है। 12वां है ग्रंथ, कोई प्रसिद्ध रचना। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित
ग्रंथ है। पुस्तक, साधारण पुस्तक, पुस्तक खरीदना और पढ़ना मुझे पसंद है। आगे है भीड़, जन समूह, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। झुंड, पशुओं आदि का समूह, नील गायों के झुंड ने हल्कू के खेत को नष्ट कर दिया। राजा, साधारण राजा, सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी लिया जाता है। सम्राट, राजाओं का राजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महान सम्राट थे। 15वां समीर, शीतल और धीरे धीरे चलने वाली हवा, प्रातःकालीन समीर में भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पवन, कभी तेज और कभी धीरे चलने वाली हवा, वसंत ऋतु में पवन के झोंकों से सभी झूम उठते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। क, परीक्षा का छात्रों को नहीं होना चाहिए। भय, भरम या भ्रम, तो डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। किसान खेतों में करते हैं परिश्रम, आराम या श्रम, परिश्रम। तो ऐसे ही आप इनको कर सकते हैं। प्रश्न 2 भी आप करेंगे। चित्र देखिए और सही नाम छांट कर लिखिए। और एक गतिविधि है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में अधिक से अधिक एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।